हेलो दोस्तों, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसको हम MVVI बोल सकते हैं आराम से। ये क्लास 10 की क्वेश्चन है, 9.1 चैप्टर की प्रश्नावली 9.1 की, जो इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि कैसे सवाल बनेगा। हमको बोल रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि AB जो है एक नहर के तट पे खड़ा है, AB जो है टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी कि नहर के दूसरे तट पे किसी बिंदु से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ B और C जो है, B और C से की दूरी जो है क्या है, नहर की चौड़ाई है। नहर के दूसरे तट पर क्या है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसी तट पर खड़ा इसी बिंदु से तट पर खड़ा और इस बिंदु को मिलाने वाली मीनार के पाद मिलाने वाली रेखा और स्थित, एक मिनट गलती हो गया, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कहने का मतलब हो कि जो पहले 60 डिग्री का कोण बना उससे 20 मीटर की दूरी पर, मतलब टावर की ओर नहीं, टावर से दूर। तो टावर से दूर हम जाएंगे तो किधर जाएंगे, अपने तट की ओर जाएंगे। तो बतलाइए कितना हो गया, 20 मीटर दूर है। और वहाँ से जब हम टावर के शिखर को मिलाते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको बोला गया है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम कुछ मान लेते हैं। माना कि नहर टावर की ऊंचाई क्या है, माना कि हल करेंगे हम, पहले लिखेंगे हल। माना कि AB क्या है, टावर है, AB टावर है, AB बराबर टावर है और BC, ऐसे लिखो, AB टावर तथा BC नहर की चौड़ाई है। ठीक, अब आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि बिंदु है एक तट पे है दूसरे तट पे है, कोई जो आवश्यकता नहीं। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले BC ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा दोस्त, हमको लेना है इसको और इसका निकालना है, तो इस दोनों से ही निकलेगा। तो लंब और आधार, लंब आधार 60 डिग्री में लेना है। लंब और आधार 10 में आता है तो 10 60 डिग्री लेंगे। लंब कितना हो जाएगा, तो AB बटा आधार कितना हो जाएगा, BC। आप जानते हैं कि √10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो √3 बराबर हो जाएगा दोस्त AB बटा BC। बताइए, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर √3 BC। मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस गुना हम किया है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। बताइए, यहाँ पे था, ऐसे ही था ना, सॉरी ऐसे था, ये था ये। अब हम चलते हैं ABT में, चलेंगे त्रिभुज पुनः, या अब भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में। अब बताइए दोस्त, इस कोण के लिए ये क्या है, लंब है, तो लिखेंगे लंब और इस पूरा क्या लिखेंगे, आधार। तो आप बतलाइए कि लंब और आधार 10 में आता है, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC, ये सॉरी BD, क्या हो जाएगा, BD। 10 30 का मतलब क्या होता है, 1 बटा √3 बराबर, बतलाइए कितना हो जाएगा दोस्त। AB को हम AB ही लिख सकते हैं या AB की जगह BC भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम BC में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो BC हमारा कितना है, √3 BC। तो लिखेंगे √3 BC बटा BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे BC प्लस CD। बताइए,
1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, √3 BC, और BC का मान हमको निकालना ही था और BD का मान 20 मीटर है। कितना अच्छा है, देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो √3 को रूट से 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, BC है तो BC, फिर 1 से गुना करेंगे तो BC + 20 मीटर ही होगा। बताइए 3 BC, 1 BC इधर आएगा तो घटेगा, कितना हो जाएगा, 3 BC - BC बराबर 20 मीटर। आप जानते हैं कि 3 BC में से 1 BC घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 BC। कितना हो जाएगा दोस्त, 2 BC जो है 20 मीटर। तो बताइए BC बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 मीटर, काटेंगे तो 10, तो BC बराबर हमारा हो जाएगा 10 मीटर। बताइए हमको ये भी मान निकल गया नहर की चौड़ाई। अब हमको निकालना है AB। तो यहाँ तो हम क्या किया है, यहाँ मान दिया ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से दिया है मान। चलिए अब यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या है, AB बराबर √3 BC, तो AB बराबर लिखेंगे √3 BC। AB का मान हम निकालना है ना, √3 और BC का मान 10 मीटर, मतलब हो गया 10√3 मीटर। अब बताइए BC भी निकल गया, AB भी निकल गया, कोई हार्ड है नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखना होगा ना, अतः नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना है, BC, और BC का मान 10 मीटर। इसी तरह टावर की ऊंचाई भी ना है, तो टावर की ऊंचाई किसको माने हैं, AB को, और AB हमारा है 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर। देख कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आपको यहाँ से हल किए हैं, यहाँ तक गए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, बहुत आसानी से ही बन जा रहा है। और हाँ एक बात का और याद रखना, जब भी हम सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले छोटी त्रिभुज में ही जाएंगे ताकि हमको बनाने में आसानी हो। हम बना सकते हैं पहले बड़ी त्रिभुज से भी, लेकिन बड़ी त्रिभुज से फिर छोटी में जाएंगे, छोटी से भी बड़ी में आएंगे, लफड़ा हो जाएगा, मतलब समीकरण पे समीकरण बनता जाएगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे सबसे पहले छोटी त्रिभुज में जाने की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, नए चैनल पे है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन को लेकर के अगले चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था और समझाना था, इसलिए हम इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।